ज्वाइन कर दो। कहाँ तक पहुंचे थे? क्या हो गया था? हाँ, कर्नाटक युद्ध हो गया था। ले बताओ तीनों संधि को कैसे याद किए थे कर्नाटक युद्ध के? पहला संधि साले पर्णु चरदिस, ठीक है, साले पर्णु चरीस, ऐसे था। साले से एक स्लास आपेल, पर्णु से पांडिचेरी और चरीस से पेरिस, ये याद रखना है। इसके बाद पहला जो ये युद्ध था, उस पहले युद्ध में क्या युद्ध हुआ था? सैंथाम और अडियार का युद्ध। दूसरे वाले में 3 युद्ध हुआ था। क्या क्या? अब्बू जीजी के चिल्ली पिल्ली परेशान कर थे। अब्बू से अंबुर का युद्ध, जिंजी का युद्ध और तिरुचिरापल्ली का युद्ध। और तीसरा में धो दिया था क्या पूरा? क्या धोया था? वाश कर दिया था। क्या वाश किया था? शर्ट को वाश किया था। ट्रिक रहेगा तो याद रहेगा, अन्यथा सब भूल जाओगे। याद रखेंगे, ठीक। इट्स प्रैक्टिस डॉक्टर राइटिंग, ऐसे प्रैक्टिस करना होता है। 2 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। पेपर के सामने ऐसे ही लिखना रफ कॉपी में, मतलब एकदम इतना बड़ा रफ कॉपी यूज खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रफ कॉपी आप लेते हो, ये पेज है, तो आपको एक छोटा सा पेज में आपको ये सारणी को ऐसे 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 प्रैक्टिस करना होता है। कीड़ी बीड़ी जो भी प्रैक्टिस है, इससे क्या होता है, आपको वो सब याद आता है। क्लियर है? फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में याद आता है। हम तो बिना कॉपी पेन वाले हैं सर। युद्ध में बिना तलवार के जाएंगे हम। युद्ध कर रहे हैं लेकिन ना तो पेन है ना कॉपी है, भगवान जाने क्या करोगे। तो डिस्क्लेमर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो, ये जो वीडियो है ये मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि हमारा कैमरा गया है हॉस्पिटल, तबीयत खराब है उसका, ठीक है। तो अभी हफ्ता दिन अभी क्लास ऐसे ही चलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पहुंचे थे? अंग्रेजों के पास आपको पहुंचाने वाला था। उससे पहले आपको मुगल बादशाह का क्या पढ़ाया गया है? भाजी सब्जी, याद है? तो भाजी सब्जी ऐसे था। अब देखा जाए तो ये यहां तक क्या था? ये था प्रमुख मुगल, और हम लोग प्रमुख मुगल तक पूरा देख चुके हैं। तो मैं फिर से इसको अभी नहीं लिखूंगा, आपको याद रहना चाहिए औरंगजेब तक पूरा। याद है औरंगजेब कब तक थे? 1700। अब जो कहानी याद आएगा भाजी सब्जी के बाद की है, ठीक है। तो भाजी सब्जी का क्या आएगा? भाजी, ठीक है। सब्जी किसके लिए? फॉर, किसके लिए चाहिए? माँ साहब के लिए। अभी तक ये रटा हुआ होना चाहिए बच्चों, आप लोग रटते नहीं हो यार। बस ये बहादुर शाह, लिख लिख कर देखना है आपको, ठीक। फिर जहांगीर है, जहांगीर इधर है, यह है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को आप उत्तर मुगल बना दिए, ठीक है। यह है उत्तर मुगल। क्या है? उत्तर मुगल में नहीं है जहांगीर, ये वाला है, ये प्रमुख थे, वो अच्छे खासे शासक है। आप लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हो। फर्रुख यार। इसके बाद क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद शाह है ना, तो ऐसे कनेक्ट करके याद रखोगे। मैं दोनों को कनेक्ट करके याद रखता हूँ। मोहम्मद के बाद अहमद, एक जैसा लगता है तो भूलता नहीं है, नहीं तो ए में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा है क्या है। तो मोहम्मद के बाद अहमद, मद शाह, ठीक है। फिर आएगा आलम, क्या आएगा? आलमगीर। फिर आलम जुड़ेगा, आलम जुड़ेगा। तो पहले आलमगीर है, फिर इसके बाद शाह है, तो नाम में ही दिख रहा है शाह आलम फिर जुड़ेगा। और लास्ट में यहाँ आएगा अकबर द्वितीय। पहले अकबर उधर है, कब से कब तक था? अखबार में क्या 56 भोग लगाए थे, याद करो। 1656 से 1556 से 1605 तक, ठीक है। और यहाँ कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। पहला ऊपर में दिख रहा है, बहादुर शाह से चालू होता है और बहादुर शाह में खत्म होता है। बहादुर शाह द्वितीय, यह प्रथम है। और इसको जफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जफर, ठीक है। ऐसे याद रखना है। अब इसमें यहां तक 1707 था, यही टाइमलाइन का काम है हमको, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहां से बनता है। तो पहले तो याद रखना है 1707,
और शुरू वाला राजा ज्यादा अच्छा नहीं था, 5 साल में निपट गया। 1707 से 12 जहांदर खत्म, 12 में ही खत्म हो जाता है, 12-13 में। ठीक, फिर फर्रुख आता है। रुख कैसे अपना आता है? 1713 से 19 तक, 1719, 6 साल ये रहता है लगभग। तो 5 साल फिर 6 साल, 1707 से 12 फिर 13 से 19, इसको रटना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। ठीक है, फिर मोहम्मद शाह आएगा, थोड़ा से लंबा समय तक रहेगा। नाम में क्या है? रंगीला है, तो रंगीला थोड़ा ज्यादा समय तक रहता है, ऐसे याद रखोगे। अब रंगीला ज्यादा समय तक रहता है तो 19, 17 से 19 तक, 48 तक जाएगा ये। उन तीनों से बहुत ज्यादा समय है देखा जाए तो। लगभग कितना समय है आपका? कितना साल? लगभग 28-29 साल बोल सकते हो। 18 साल, 28-29 साल ले लो, 29 साल। ठीक है, फिर कम होना चालू हो जाएगा, फिर 6 साल वाला, तो 6 साल वाला फिर गैप आएगा 1848 से 54 तक। जैसे यहाँ 6 साल का गैप है, यहाँ लगभग 29 का, फिर से यहाँ 6 साल का गैप है। तो दिख रहा है ऊपर में 13 से 19 6 साल का गैप, नीचे में 48 से 54 6 साल का गैप, फिर 54 से 59। इतिहास दोहराया जा रहा है और कुछ नहीं। तो अहमद शाह कब तक थे? 48 से 54, और आलमगीर कब तक है? 54 से 59 तक। कितना साल दिख रहा है? इसको अगर छोड़ दिया जाए दूध भात होकर, क्लियर है, तो 5 6 29, फिर 6 और 5, 5 6 6 5, और इधर भी 6 5, फिर लंबा समय। 5 6 के बाद लंबा समय था, वैसे ही 6 5 के बाद फिर लंबा समय टिकेगा कौन? शाह आलम। कब तक टिकेगा ये? 1759 से 1806-7 तक। 6 है कि 7 है यार? 6 है ना? 1806 तक, फिर लंबा टिका ये। लगभग कितना साल? इधर कितना है? इधर एक 40 साल, और इधर 6 साल, लगभग 47 साल टिक रहा है। लंबा टिका है ये। कौन? शाह आलम। आलम लंबा है यहाँ। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखोगे तो थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा, आपके माइंड में रहेगा कि शुरू वाले तो 5 साल में निपट गए, तो 7 से 12, फिर जहांदर के दूध भात मतलब 12 से 13, फिर फर्रुख आया 13 से 19, 6 साल, फिर इसके बाद लंबा चलेगा कौन? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला रंग जमाएगा 29 साल, 19 से कब तक? 48 तक, फिर 6 हो जाएगा 48 से 54, कौन? अहमद शाह। फिर आलमगीर 5 साल रहेगा, 54 से 59, फिर शाह आलम, आलम लमाएगा 47 साल, तो 59 से 6 तक। फिर अकबर द्वितीय 1806 से, 3 जोड़ दो यहाँ, 1837 लगभग, यहाँ 3 करोगे तो 36 के आसपास, 1800, और लास्ट आएगा ये। उल्टा भी याद रख सकते हो, जो अंतिम शासक थे आपका, क्रांति कब होता है? 57 में, तो 57 से कम करोगे तो क्या आएगा? 20 साल राज किया है कौन? बहादुर शाह जफर लास्ट में, फिर 37 से 6। अब इसमें हम लोग आज कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम लोग ये वाला कालक्रम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मोटा मोटा कहाँ तक देख लिया है। देखो 40 तक आपको पिक्चर दिखाया था, याद करो। इसी बीच में हमने ये वाला बीच है क्या, याद करो। ये वाले टाइम लाइन में हमने नीचे तरफ कौन सा युद्ध करवाया है, याद है? पहला युद्ध कब हुआ था? 46 से 48। तो प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, वहां नहीं लिखा जाएगा, आपको इनका कालक्रम अलग से पता रहना चाहिए। जब पहला कर्नाटक युद्ध चल रहा था तो मुगल बादशाह कौन थे, ऐसे पूछ सकता है, तो तुरंत आपको टाइमलाइन याद आना चाहिए कि पहला कर्नाटक युद्ध कब था? 46-48। तो 46 से 48 में कौन है भाई? ऊपर में रंगीला बैठा है, नीचे में क्या चल रहा है? कर्नाटक युद्ध, मुगल बादशाह। पूछेगा दूसरे वाले में कौन है भाई? दूसरे कर्नाटक युद्ध में अहमद शाह, और तीसरे वाले कर्नाटक युद्ध में कौन आ गए थे? आलमगीर और शाह आलम। मोटा मोटा देखा जाए तो आलमगीर के समय स्टार्ट हुआ है और खत्म कब हुआ है? शाह आलम। ऐसे पूछ सकता है कि जब पेरिस की संधि हो रही थी 1963 में, तब कौन थे मुगल बादशाह? शाह आलम। तो आपको कनेक्ट करने आना चाहिए, और कनेक्शन कब होगा? जैसे ही मुगल बादशाह का नाम पूछेगा आपको ये चार्ट छापने आना चाहिए 30 सेकंड से 1 मिनट में। ये चार्ट छापोगे तुरंत देखोगे, अच्छा 63 की बात कर रहा है तो 63 में तो शाह आलम है, खत्म बात, क्लियर। अभी जैसे प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। तो आप तुरंत 57 में आप तुरंत देखोगे कि 57 लिख कर देखोगे, और 57 कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, आ रहा है। तो प्लासी का युद्ध किनके समय में हुआ है बोलेगा तो आलमगीर के समय में क्या हुआ है। और ये जो शाह आलम द्वितीय है, पूरा लिखेंगे तो शाह आलम द्वितीय, इसके समय में क्या हुआ है देखो, 64 बक्सर का युद्ध। तो आज हमारा यही चलेगा, बक्सर का युद्ध
1764। और क्या चलेगा, प्लासी का युद्ध। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब मैं यहाँ से पूरा चालू कर रहा हूँ, यहाँ से पूरा बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग इधर टाइमलाइन लिखेंगे, इस पेज में केवल टाइमलाइन रहेगा, ज्यादा मैं डिटेल यहाँ नहीं रखूंगा, डिटेलिंग अलग करेंगे और यहाँ केवल आपको रिवीजन के लिए। चालू कहाँ से हो रहा है, 1707 से। 1707 से 1700 कब तक, जल्दी बताओ, 12 तक। ठीक है, और पीछे से चलते हैं, क्यों पता है, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, प्लासी और बक्सर दोनों बंगाल में है, तो एकदम पीछे से जाएंगे। तो शाहजहां का कालक्रम क्या था, 1628 से, याद करो, 1658, याद है? अरे याद है क्या? फिर 1658 से ही तो आपका क्या है, अंतिम प्रमुख मुगल आता है 1707। तो ये हो गया आपका शाहजहां। इसके बाद क्या है आपका, औरंगजेब। औरंगजेब का तो काल का ऐसे रटो कि पूछो मत, उससे पहले ही आपका शाहजहां है। ठीक, फिर 1707 से 1712 तक कौन है भाई, ठीक है, बहादुर शाह। इसके समय में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 13 में आपका जहंदर शाह, दूध भात छोड़ो उसको। फिर 13 से आपका क्या चालू होगा, 19 तक कौन चलेगा आपका, फर्रुख सियार। ठीक है, शॉर्ट नाम लिख रहा हूं मैं, लंबा चलेगा क्या अभी, कब तक, 48 तक। 48 तक कौन है भाई, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, फिर 38 से 6 साल, 6 साल मतलब 54 तक। 54 तक कौन है यहाँ, कौन है, अहमद। ठीक है, तो यहाँ 6 साल ले लेते हैं अहमद को। तो मोहम्मद के बाद कौन आएगा, अहमद। फिर 54 से फिर 59 तक, ठीक है, आलमगीर। फिर कौन आएगा, लंबा चलेगा कौन, आलम। कौन सा आलम, शाह आलम। ये 1806 तक, ये पहले याद रहे। ठीक, अब इसके टाइमलाइन में देखा जाए तो हम कहाँ का शासन देख रहे हैं, बंगाल का। कहाँ का शासन देख रहे हैं, तो एक टाइमलाइन में बंगाल का बना रहा हूं इसके नीचे। ये कहाँ का, ऊपर वाला कहाँ का टाइमलाइन है, कि जब दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में कौन बैठा है, ये लोग, उस टाइमलाइन में। उसी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली एक राज्य था, दिल्ली में क्या होता था, मुगल। मैं कई बार बता चुका हूं, मुगल। ठीक है, अब मुगलों ने अपने जो है उसमें क्या बांध के रखे थे, प्रांत। ठीक, और फिर प्रांतों को फिर से और किस में बांटा था, सूबा में। जैसे अभी देश होता है, देश राज्यों में बटा है, और राज्य के अंदर में आपको मिलता है जिला, तो सूबा हो गई। उसी प्रकार एक प्रांत था आपका क्या, बंगाल। ठीक है, तो ये बंगाल प्रांत के बारे में हमको पढ़ना है, कि बंगाल में क्या है, नवाब कौन कौन होने वाला है, हमको पता रहना चाहिए बंगाल में कौन कौन से। उसी प्रकार आपका ये जो प्रांत है, इसमें जो मेन प्रांत है वो हैदराबाद था, जिसको हमने पढ़ लिया है, याद करो, हैदराबाद के निजाम। और पढ़ाऊंगा इसको थोड़ा थोड़ा। और एक है अवध, अवध आएगा अभी पिक्चर में। अवध मतलब यूपी वाला इलाका, अवध सुने हो ना, अवध भाषा, अवधी, तो ये अवध है। तो अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ अगर मुगल है तो मुगल के पूरा शासन चल रहा है आपका, मुगल नीचे तक। ठीक है, इसीलिए हम तो मुगल जब कमजोर होते हैं तो हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र करेगा। यहीं यूपी में क्या है, अवध है, और यहाँ क्या है, बंगाल। ये तीनों उभरेंगे आपके राष्ट्र मुगल के बाद। तो अभी फिलहाल तो क्या है यहाँ, औरंगजेब तक इधर। तो क्या बंगाल वाले आग दिखा पाएंगे, नहीं। जब तक औरंगजेब है तब तक दमदार था इधर। तो ये लोग अधीन में काम कर रहे थे, कौन, बंगाल वाले। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, बहादुर शाह, फर्रुख सियार आएगा तो समझ आना चालू हो जाएगा इनको कि अब तो ये राजा क्या हो गए हैं, कमजोर। तो उसके बाद ये लोग अपने आप को क्या करना चालू करेंगे, स्वतंत्र। वही चीज हम लोग देखेंगे जब मुगल पढ़ाऊंगा तब। तो शाहजहां के समय आपको याद होगा 1651 में कुछ तो घटना हुई थी, याद करो, 1651 में कुछ तो घटना हुई थी बंगाल के लेकर। शाहजहां के समय कौन था यहाँ का, शाह सुजा, याद आ रहा है। और शाह सुजा ने क्या किया था, रेंट में दे दिया था, याद आ रहा है। शाह सुजा ने बंगाल में व्यापार, हुगली नदी के किनारे आप बंगाल में क्या कर सकते हो, व्यापार, कितने रुपए में दिए था, 3000 रुपया में दिया था। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तब यहाँ का हेजेस क्या बनता है आपका,
हेजोस, याद आ रहा है। और हेजेस यहाँ क्या करना चालू कर देता है, किलाबंद, किलाबंदी, ठीक। तब यहाँ का जो ये औरंगजेब के समय 1658 में खत्म, तो 1681 यहाँ आएगा लगभग। इस 1681 वाले फेज में आपका ये हेजेस को भगा देता है कौन, शाइस्ता खान, ठीक। और इसी शाइस्ता खान से कौन, चना चारनाक क्या लेता है, इजाजत लेता है। चारनाक क्या लेता है, इजाजत। और यहाँ से स्थानीय जमींदारों से खरीद लेता है। पहले तो स्थानीय जमींदार रहते हैं ना, उनसे 1200 रुपया में 3 जगह खरीदता है वो। कितना रुपया, ये नहीं लिखा था 1200 रुपया में 3 जगह। क्या क्या था जल्दी बताओ। तो सूता नदी में तो पहले सूते थे, ठीक है। और चना के कली, चना के कली, कली मतलब कलिकता, ठीक। और क्या है, गोविंद खई का चना के कलीला, गोविंदपुर। ये तीनों जगह को मिलाकर 1698 में क्या बनाया जाता है, कलकत्ता प्रांत। ये सबको पता रहना चाहिए किनके समय में कलकत्ता प्रांत बनी, तो दिख रहा है ना। तो ये आ गया कलकत्ता प्रांत। यहाँ तक का पिक्चर तो मैं अभी रिवीजन ही करा रहा हूँ, 10-15 मिनट हो गया। कलकत्ता प्रांत बनेगा इतना। अब हमारा आएगा बहादुर शाह, जो कि उत्तर मुगल काल वाले बादशाह हैं, उत्तर मुगल जो कि कमजोर हैं, ठीक। तो उनके समय में कुछ ऐसा जानकारी अभी रखना नहीं है। अंग्रेजों के समय फर्रुख सियार ने कुछ काम किया। कब से कब तक है फर्रुख सियार, ठीक है। तो 13 से 19, इस बीच में फर्रुख सियार का 17 और 17 में, 17 में है ना। तो फर्रुख सियार का आता है फरमान, फर्रुख सियार का फरमान जारी होता है। इस समय जो बंगाल के शासक थे वो कौन थे, मुर्शिद कुली खान, कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां। इसके समय में ये फर्रुख ने फर से, याद रखोगे, फर से फरमान क्या जारी किया, फर से फरमान। फरमान मुर्शिद कुली खां के हाथ होते हुए कहां पहुंचा, अंग्रेजों के पास। तो किसका फरमान है पूछेगा तो फर्रुख सियार का फरमान। क्लियर, फर्रुख सियार ने फरमान जारी किया। अब ये फरमान किनके लिए था, फायदेमंद, अंग्रेजों के लिए। किनके लिए फायदेमंद है, अंग्रेजों के लिए। तो ये फरमान अंग्रेजों को क्या छूट देती है, देखो अंग्रेजों को मिलेगा व्यापार व्यापार में छूट, व्यापार छूट। कहाँ कहाँ व्यापार छूट मिलेगा भाई, तो एक गुजरात वाला इलाका इधर, सूरत वाला क्षेत्र, ठीक है। और एक है आपका बंगाल वाला क्षेत्र। तो यहाँ कितने देना पड़ेगा आपको, 10,000 रुपया। गुजरात क्षेत्र में ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि सूरत है, बड़ा बड़ा क्षेत्र है, कोठरी है यहाँ ज़्यादा उनकी, 10,000। और बंगाल में आपको कितना देना है, मात्र 3,000 रुपया। पहले से 3,000 में इधर तो दे ही दिया था, तो याद रखोगे 3,000 रुपया आपको देना है सालाना, सालाना है ये, ठीक है। तो वार्षिक रूप से आपको कितना देना होता है, 10,000, और इधर कितना देना है, 3,000। इससे आप क्या कर पाओगे, यहाँ अंग्रेज व्यापार में क्या मिलेगा, इनको छूट मिलेगा। क्या आप मुक्त व्यापार कर पाओगे, यहाँ क्या कर पाओगे, मुक्त व्यापार, समझते हो ना। अब मुक्त व्यापार करोगे तो खुद तो करोगे, साथ में एक और प्रणाली चालू होती है मुक्त व्यापार के साथ। यह फरमान होता है गोल्डन, अच्छा फरमान होता है इनके लिए। तो ये फरमान, इसको दस्तक देने का आपका दस्तक प्रणाली स्टार्ट करता है यह फरमान। अबे दस्तक प्रणाली क्या है, तो दस्तक मतलब क्या होता है, दस्तक देना, सुने हो ना। तो एक्चुअल में क्या होता था पहले, अब ये बंगाल क्षेत्र हो गया, ये तो किसके कंट्रोल में है, ये मुगल के कंट्रोल में। अभी जैसे गवर्नमेंट चलाती है, वैसे उस समय गवर्नमेंट और प्रशासन किनका था, मुगल का। तो यहाँ अगर कोई व्यापार होता है, अब ये गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है ट्रक, तो इसको रास्ते में क्या देना पड़ता है, जगह जगह टोल देना पड़ता है, देना पड़ता है टोल टैक्स। तो ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है इसको देना पड़ेगा। अगर वो अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज है तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ छूट मिलेगा। अंग्रेज जब यहाँ दस्तक देगा, अंग्रेज जब यहाँ क्या दिया, दस्तक दिया, दस्तक मतलब आगमन हुआ, दस्तक दिया। अगर उसके पास दस्तक नामक पत्र है, दस्तक पत्र है, तो उसे टैक्स छूट है, टैक्स का क्या है, छूट। उसके बाद एक पत्र रहेगा जो कि क्या कहलाएगा, दस्तक कहलाएगा, और इस टैक्स से आराम से वो व्यापारी निकल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था कि किसको मिला था, अंग्रेजों को मिला था।
लेकिन अंग्रेज के व्यापारियों ने क्या किया, इसका गलत यूज चालू किया। व्यापारी ने क्या किया कि दूसरे, अपने ही फैक्ट्री का अलग बात है, लेकिन दूसरे व्यापारी को भी जो इनके साथ में रहते हैं, ठीक है, दूसरे व्यापारी को भी क्या जारी करना चालू कर दिया। तो इससे किसको लॉस हुआ, इससे हानि किसको हो रहा है, बंगाल को। हानि किसको होगा, बंगाल को, क्योंकि बंगाल को क्या नहीं मिलेगा, टैक्स कम मिलेगा, क्योंकि जेला देख बे तेरा दस्तक धरे है। फायदा किनको हुआ, इस दूसरे व्यापारी को दे रहा है, इसके बदले फायदा किनको हो रहा है, फायदा अंग्रेज को, कि दस्तक तो फोकट में नहीं देना भाई। मान के चलो टैक्स कितना लग रहा है, 500, एक आते 200 में मिल जाए ना यार, 300 माचत नहीं तो ऐसे वाला चलता है। अभी भी गवर्नमेंट को हम साइड करते हैं कि यहाँ दस्तक पत्र उसको 200 मिल गया, पता चला यहाँ 500 देना पड़ता तो बहुत सारी बचत हो जाती थी इनका। तो इलीगल काम कौन चालू कर रहे हैं, आपके अंग्रेज। तो समझ आया दस्तक क्या होता है। दस्तक से याद रखोगे आगमन, दस्तक प्रणाली से आगमन। तो कब मिला दस्तक के प्रणाली, कब आया है, किनके समय, फरमान के समय। फरमान किसने जारी किया है, फर से याद रखोगे, फरमान, फर्रुख, फरमान फर्रुख, याद आ रहा है। तो दस्तक प्रणाली आ रहा है 1717। लेकिन बाद में जाके अंग्रेज इसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हो रहा है इसका दुरुपयोग। इससे कौन गुस्सा हो जाएगा, बंगाल में टैक्स कम होगा, तो यहां से आपका बंगाल के नवाब क्या रहेंगे इस गुस्से में। बंगाल के नवाबों को क्या है, आय कम हो गई नहीं भाई, बंगाल के नवाब क्या रहेंगे, गुस्से में। लॉजिकल है ये सब रटा थोड़ना है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ कि मुक्त व्यापार और दस्तक प्रणाली आ गई है, किसके समय पूछेगा तो मुर्शिद कुली खां के समय। अब मुर्शिद कुली खां दिमाग बगिया गए है, एक तो इसने तुमन कुछ कर नहीं पाओ, और ऊपर से बंगाल में हमन बने व्यापार यह मजबूत प्रशासन करें, वहू डहन का करो तुमन फरमान फर्रा फर्रा फेंको और हम मतलब प्रॉब्लम होते। क्लियर है। तो यहाँ से मुर्शिद कुली खान अपने आप को क्या कर लेता है, रंगीला के समय, इस समय ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्वतंत्र कर लेगा। तो रंगीला रंग में जमा है, और इधर बंगाल ने अपने आप को क्या कर लिया है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद ज्यादा दिन नहीं रहता है, मुर्शिद कुली खां के बाद ये अपने जो नाती है, ठीक है, उसको बना देता है क्या, हाँ दामाद को बनाता है पहले, सन इन लॉ को। ठीक है, तो सन इन लॉ को बनाता है मुर्शिद कुली खां पहले नवाब। मुर्शिद कुली खां उत्तराधिकार बना के मर जाता है यहाँ। और उसके बाद कौन आता है, इसका बेटा बनता है जो रहता है सरफराज खां। और सरफराज खां को मार के अली वर्दी खां यहाँ का क्या बनेगा, अभी नवाब बनेगा। थोड़ा सा मैं बंगाल का इतिहास ले रहा हूँ, उस टाइमलाइन में आएगा अभी, लेकिन कचरा हो जाएगा वो टाइमलाइन, बस आपके रिवीजन के लिए है। जब रिवीजन करोगे तो केवल टाइमलाइन को देखकर ये पूरा कहानी याद आना चाहिए। क्लियर। तो बंगाल के नवाब अभी कौन है, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और इस समय यहाँ राजा कौन है, मुर्शिद कुली खां कब बने हैं, फर्रुख सियार के समय। ठीक है, फर्रुख सियार। लेकिन फर्रुख सियार के बाद आता है कौन, रंगीला। रंगीला के समय ये अपने आप को क्या कर लेता है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र कर लिया अपने आप को बंगाल में। ठीक, फिर इसके बाद ये रहता है 1717 से। अगर टाइमलाइन देखा जाए तो टाइमलाइन में ये 1717 है। इसके बाद ये जाता है 1739 तक। और 39 के बाद ये अपने किसको बनाता है, दामाद को। ठीक, 39, अरे उल्टा हो गया यार, 1724 तक। ठीक है, फिर 24 से 39 तक ये इसका दामाद रहेगा। कौन है भाई, सुजाउद्दीन, सुजागे, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन, यही नाम सब कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, सुजा उठिस्ता सुजगिरी से, मुर्शिद मुहा। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के दामाद री से सुजाउद्दीन। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतना कुछ किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इसका बेटा बनता है सुजाउद्दीन के बाद 1739 में कौन, सरफराज। सरफराज ये इसका बेटा हो गया। लेकिन सरफराज खां की किस्मत खराब है बेचारा के। एक आ थे सेनापति, कौन, सेनापति आता है अली वर्दी, में, और निपटा देता है इसको, सरफरा। ठीक है,
सिरफिरा आया अलीवर्दी और इसको निपटा दिया, हत्या कर देता है। ये कौन होता है इसका? सेनापति। मार दिया और सेनापति यहाँ से अब राज करेगा कौन? अलीवर्दी खां। ये अलीवर्दी खां राज करेगा 1756 तक। कब तक राज करेगा? 1756 तक। अब 1756 में ये निपटने वाला है। देखो भैया, इसको आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, तब जाके हाथ में आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला हाथ में। आ रहा है समझ में? तो बंगाल के जो पहले नवाब बने हैं वो कौन बने हैं? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी जो राजधानी है, सबसे पहला काम तो इसने क्या किया? रंगीला के समय अपने आप को क्या किया है? स्वतंत्र किया है। अब स्वतंत्र किया है तो राजधानी में भी परिवर्तन करेगा। तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? पहले तो मुर्शिदाबाद बसाया। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ ढाका से अपनी राजधानी शिफ्ट किया। ढाका से राजधानी शिफ्ट किया किसने? तो नाम आपको पता रहना चाहिए। मुर्शिदाबाद मतलब मुर्शिद कुली खान, मुर्दाबाद। ठीक है। मुर्दा सुजगे सरफराज। ठीक है, सर, हाँ, मुर्दा के सुजगे सर, ऐसे करके याद रख लेना। मुर्दा के सुजगे सर, काबर दफना रहे हैं, बाद में खोल के देखें, सीआईडी है इस मुर्दा के सुजे है, सुजगे सर है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है। तो एडा ले वर्दी में कौन आते? सर ल देखे बार वर्दी में सीआईडी आते, तो वही में सर को चेक करने कौन आया? वर्दी में। ठीक है, सीआईडी। ये सीआईडी वाली कहानी आपको याद रहना चाहिए। अलीवर्दी खां। अब उसके बाद तो टाइमलाइन थोड़ा थोड़ा याद रखोगे कि मुर्शिद कुली खान 1717 से 24, फिर 24 से 39 में सुजाउद्दीन सुजात से, थोड़ा दिन में सुजीत सरफराज सरफिरा है, खत्म हो गए बेचारा अलीवर्दी खां के हाथों। अब अलीवर्दी खां के बेटा नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, वर्दी पहने पर ऐसे करके याद रखना। वर्दी पहने पर बेटा नहीं है, लेकिन 3 जन बेटी रही। एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी। हिकर मन के सैया शादी हो गई जी। ठीक है, अब सैया है तो फिर ये एक लड़का ही। ठीक है, एक लड़का के नाम रही सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के लड़का के नाम रही से हाँ, अलीवर्दी के नाती हो गए, है ना, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला, अब एक बेटा के नाम रही शौकत जंग। शौक कौन ला रही बने के? अब तो मीज बनहू, काबर के बेचारा बड़े रही से, नियमतः जाना रही से, नियम के अनुसार तो मैं ही बनहू। देख नाना, देख ले रबे। नाना जी धोखा दे देते और मुड़िल खजवाते ऐसे। ये वर्दी पहनने के लायक तो नहीं है। शौक भले मारा थे, है शौक मारा थे, लेकिन शौकीन रहे से का हो जाइए, वर्दी के लायक भी तो रहना चाहिए। फिर अलीवर्दी खान ने किसको उत्तराधिकार बना दिया? 1756 में जाके सिराजुद्दौला क्या बन जाता है? आपका बंगाल का नवाब। 1756 में यह बना नवाब, मात्र 21 साल के उम्र में। ठीक है, देख लो भैया। ठीक है, और हम तो शौकत जंग है, बीच में है एक बुआ। बुआ कही का जी, एला का कही? अच्छा, बुआ नहीं कहा जी, मौसी या बड़ी माँ कही। ठीक है, अब अगर मौसी माँ हो गए, मौसी मारी से घसीटी, घसीटी बेगम। ठीक है, वो कहते हैं शेर ला घसीट घसीट के मारू, मोर बेटा नहीं बना है। ठीक है, तो सिर के जुआल कैसे मारी? घसीट घसीट के। क्या चली? विद्रोह। समझ में आते ना? तो किनके खिलाफ विद्रोह चलेगा? अभी सिराजुद्दौला। ठीक है, एड हम देखा थे अली, एक जन सोचा थे अब अलीवर्दी खां के तो बेटा बेटा नहीं है। अलीवर्दी खां की इतिहास उसको भी पता है, सेनापति था अलीवर्दी, बाद में सरफराज को मारा है, तो सेनापति ही बनना चाहिए। तो फिर इधर सेनापति अभी कौन है? मीर जाफर। ये मीर जाफर क्या था? सेनापति। अब जाफर को इतिहास पता रहेगा कि नहीं रहेगा? सेनापति राजा को मार के बन जाता है, तो भाई साहब भी विद्रोह में क्या थे? शामिल थे, मीर जाफर।
तो सिराजुद्दौला को जुआ जुआ ओढ़ाले घसीट के मारू कहा जुआ है एढ़ाले शौकत कहा थे मेरे को शौक था ये तिले कहा था मार दो जफर जफर ये लफरहा आदमी है। क्लियर है, ये लफरहा आदमी क्या करी अभी अंग्रेजों से हाथ मिलाएगा तो लफरहा करके ही याद रखोगे। अंग्रेजों से हाथ मिला रहा है तो कैसन आदमी है, लफरहा आदमी। तो लफरहा आदमी ने पहले अंग्रेजों से क्या मिलाया, हाथ मिलाया। कब की बात है अभी देखो, सिराजुद्दौला। अब यहां तक आप देखोगे ना, ये पहले पूरा बंगाल की इतिहास है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि पहला क्वेश्चन यही कि मुगल से बंगाल को स्वतंत्र किसने किया था, मुर्दा ने किया था, ठीक है। मुगल मतलब मुर्दाबाद, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। स्वतंत्र किया और मुर्दाबाद बनाया अपना जगह, कहां से, ढाका से, तो ढक दिया मुर्दा को, ठीक है। तो ढाका से मुर्दा, फिर मुर्दा दफनाएं तो मुर्दा का हो गए, सूझ गए, का सूझे रीस होकर सरहा, तो मुर्दा से क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। इसका जो दामाद था वो कौन था, सुजाउद्दीन। और उसके बाद कौन बना, सरफराज। सरफिरा आदमी है, सरफिरा आदमी ज्यादा दिन नहीं रहेगा क्योंकि इसको मार देगा कौन, अलीवर्दी। अलीवर्दी कौन था, इसका सेनापति। वर्दी में आया सीआईडी ने और निपटा दिया, ठीक है। अब वर्दी पहनैया कोई नहीं है समझ में, वर्दी पहने नहीं मतलब 3 जन का है होकर बेटी बेटी बेटी, ठीक है। एक बेटी के जो बेटा रही सो कौन रही, सिराजुद्दौला। एढ़ान बड़े बेटा ओकर से बड़े रही शौकत। शौकत ल शौक रही बड़े हो मतलब मी बनू। क्लियर, एढ़ान कौन शौक मरा थे, मीर जाफर। सेनापति ही बन थे जब राजा का बेटा नहीं रहा कहा थे। क्लियर, एढ़ान घसीट जुमल घसीट घसीट के मारूं कहा, ठीक है। तो एढ़ान घसीटी मैडम जौगन और ये सब विद्रोह में है, मतलब उसके खिलाफ में है। क्लियर, अंग्रेजों को तो पता है यार कैसे निपटाना है। तो एक्चुअल में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1756 तक आते आते अंग्रेजों के अंदर में थोड़ा जोश है, और जोश है तो क्या चलेगा आपका, किलाबंदी। उस समय होता क्या था, ये जो अलीवर्दी खां है ना, आपको थोड़ा सा इतिहास भी पता रहे, अलीवर्दी खां के समय ये भारत है, ठीक है। अब ये 1756 है, तो यहाँ तो कमजोर मुगल है, मुगल क्या हो गए हैं, कमजोर। तो उत्तर मुगल लिख देता हूँ, ये क्या है, कमजोर है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो गया है, बंगाल ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र। यहाँ कौन है, अलीवर्दी। कौन है, चलो बताओ। अलीवर्दी खां अभी राज कर रहा है 1740 से कब, 1756 तक, इस बीच में। तो कौन हो सकते हैं आपके राजा मुगल में, 48 तक कौन था, रंगीला। तो रंगीला के समय अलीवर्दी खां है। फिर 48 के बाद अहमद, फिर उसके बाद आलमगीर, ऐसे है ना भाई। यहां होते थे मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज वाले मराठा, ठीक है। मराठा के सामने सबके हालत खराब, ये लोग इधर भी आक्रमण करते थे और इधर भी आक्रमण, और नीचे तरफ भी आक्रमण करते थे। तो ये अलीवर्दी खान परेशान हो जाता था। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि किसके समय में बंगाल में ज्यादा परेशान थे, मराठा का जो आक्रमण बार बार होता था, किसके समय में, अलीवर्दी, ठीक है। तो इधर से पराठा, उधर से अली अली, वर्दी वर्दी, पराठा गरम है, उली उली उली, अली अली अली, ठीक है। तो इधर से मराठा पराठा किसको खवाते थे, अलीवर्दी को, वर्दी को, वर्दी परेशान, हाँ। तो परेशान मतलब मराठा उसको दबाव डालते थे, और दबाव में क्या लिया इनसे, चौथ। चौथ एक प्रकार का टैक्स है, जब मराठा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। चौथ मतलब 1/4 बोल सकते हो, ठीक है। तो चौथ लेते थे मराठा, तो अलीवर्दी ने इनको क्या मिल दिया था, चौथ। अब इनसे जो आक्रमण बार बार होता था ना, तो इसी आक्रमण के डर से, आक्रमण के डर से अंग्रेजों ने, डर से, जो 3 व्यापारी हैं आपको पता है कौन कौन, एक डच है, एक फ्रांसिस है, और एक कौन है, अंग्रेज, ठीक है। तो डच, फ्रांसिस और अंग्रेज। इस समय तक अभी डच का युद्ध नहीं हुआ है, 1759 में होगा, तब डच भागेगा। डव साबुन बेंद्रा लगा फीस। फ्रांसिस का भी देखो 1756 चल रहा है, मतलब तीसरा युद्ध हो बिना। तो ये भी इनका नगर में कौन है, चंद्रनगर में फैक्ट्री है। तीसरे युद्ध में चंद्रनगर में आक्रमण कौन करेगा, अंग्रेज, ठीक है। मतलब तीनों की फैक्ट्रियां कहाँ है अभी, बंगाल में है। ये लोग बंगाल में चालू कर देंगे क्या, किलेबंदी। किलेबंदी समझते हो ना, अपने आप को किला तब बना सकते हो जब आप राजा हो। किला बना दिया मतलब आपने अपने आप को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। मतलब राजा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा टाइप का हो जाता है ना। आप सेना लेके गए, विद्रोह हो गया, तो आप किला में जाके छुप गए, और आपकी सेना सब किला में आपका
प्रोटेक्शन करे तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग खराब किसका होता है? अली वर्दी का। अली वर्दी बोलता है देख भाई मैं वर्दी पहन के हूं, तुमन किलल बाहर भगा दूं, गलत बात है ना। तब तक कौन आ जाता है? सिराजुद्दौला। और सच में ये सिराजुद्दौला के सिर में जुआ रही सच्चे। 21 साल के सन की आदमी, पहले तो जोश ज्यादा रहता है, 21 साल का है, दूसरी बात सिर में जुआ है, ऐसे करके याद रखना। तो सिर में जुआ उदलत है पूरा सिराजुद्दौला के। और यहीं से आपका चालू होगा अब प्लासी के युद्ध का पृष्ठभूमि, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि तो क्या हुआ था, ये कहानी हमको यहां से सीखना है। ठीक है, तो कौन बन चुके हैं अभी नवाब, जल्दी बताओ कौन बन चुके हैं नवाब? सिराजुद्दौला। तो टाइम लाइन ऐसे बनाते हैं 1756 में, 1756 में यहाँ सिराजुद्दौला क्या बन जाते हैं? नवाब। अब नाम से ही देखो भैया, सिर में का दौड़ा थे? जुआ, मतलब खजवा थे सिरला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला खतरनाक आदमी, 21 साल के सन की आदमी। ठीक, पहले तो ये ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर जारी, ऑर्डर आदेश है किलाबंदी बंद करो। भाई तुमन व्यापारी हो, व्यापार जैसे रहो ना यार, किलाबंदी क्या करो? बंद करो। यहां से कौन कौन मांग लेता है? डच चुपचाप मान लेता है। डच ने क्या किया? माना। ठीक है, बंद कर दिया किलाबंदी। ठीक है, इधर फ्रांसीसियों ने भी क्या कर दिया? मान लिया, बंद कर दिया। अंग्रेज नहीं माने, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा गर्म खून ज्यादा है। अंग्रेज नहीं माने, और नहीं माने तो कहाँ किलाबंदी चल रहा होगा अंग्रेजों का? जल्दी बताओ। फोर्ट विलियम, बंगाल में कहाँ है इसका फोर्ट? किला है ना भाई, फोर्ट कौन सा है? विलियम। अब फोर्ट विलियम का क्या कर रहे थे लोग? किलाबंदी, किलाबंदी चल रहा है धकाधक। ये ढाल दिमाग खराब हो गया कर। सिराजुद्दौला क्या बोले रहे हो तुम मला जी? तुम्हाला समझ आते कि नहीं आए जी? नहीं आए, नहीं आया तब तक भुगतो। अब ये सेना लेके आता है और क्या कर देगा? आक्रमण। सेना लेके आएगा और क्या करेगा? कहाँ आक्रमण कर रहा है? फोर्ट में, क्योंकि वहां फोर्ट ही क्या है आपका? फोर्ट विलियम। किलाबंदी जो हो रहा है, सब भाग जाते हैं क्योंकि खतरनाक सेना लेके आएगी, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। बहुत लोग भाग जाते हैं, बहुत लोग यहाँ से भाग गए, भाग गए। लेकिन छपड़ में आ गया 146 लोग, 146 लोग पकड़ लिए गए। अब 146 लोग पकड़े गए, इनको डाल दिया गया एक गार्ड के रूम में। गार्ड का रूम देखे हो ना, छोटा सा रहता है, गार्ड रूम में डाल दिया। और 140 लोग को सोचो, 10 बाई 10 का कमरा था, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, 10 बाई 10 के कमरा में कितने लोग को भरा गया है? 10 बाई 10 समझते हो ना, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें 146 लोग को ठूसा गया है, ऐसा बोलते हैं। और इसमें 146 में से मात्र 23 क्या बचे? जिंदा, बाकी निपट गए। आया समझ में? इसलिए इस वाले घटना को आपका क्या बोला जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक होल ट्रेजेडी। काल कोठरी, कोठरी में भर दिया है ना, काल कोठरी त्रासदी अंग्रेजों के लिए, ये काला दिन है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो काल कोठरी, इसको इंग्लिश में बोल देगा तो ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कब हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी पूछेगा तो कब की बात है? 56। ठीक है, तो जून 1756 की बात है। जून 1756 में क्या हो रहा है? ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें फोर्ट विलियम पर अब ब्लैक होल ट्रेजेडी में 146 लोग को पकड़ा और 23 को क्या कर दिया? 23 बस जिंदा बचा है, बाकी सब क्या हो गए? मर गए, बाकी शेष खत्म, शेष मरे। ठीक है, और इसमें जो जिंदा बचे थे ना, इसमें 23 में से जिंदा बचे थे वो थे, एक था हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल ऐसा कुछ नाम था, तो कैसे याद रखना? हॉल में नहीं गा हमला कोठरी में बर्दरी से, ऐसे करके। तो इसने बताया कहानी, हॉलवेल की कहानी से पता चलता है। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोले थे, 146 लग कैसे भरी यार 10 बाई 10 में, ऐसे बहुत सारे इसका भी वो हुआ। लेकिन हाँ, इतना तो था कि भरा तो गया था। 146 गिनती में भले गड़बड़ हो गई रसोई बेचारा से, लेकिन भरा तो गया था। तो आपको याद रहा इस फोर्ट विलियम के किला में भरा गया था, इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में। अब अंग्रेजों को पता चला यह बात, यहाँ का है
मजाक समझ के रखेगा हमल है। यहाँ हाथ युद्ध चला थे कर्नाटक के हारत है। हाथ हो रुक 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 हाथ हो ती ये डहन कौन है अभी, ये मद्रास, मद्रास में है ना इनका, मद्रास में इधर है क्लेवर आदमी। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक, वेरी चालाक ब्रो, ठीक है। यहां से कौन आई, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बैठा है। यहां से ये थल सेना को नेतृत्व करते हुए आता है, और यहां से जल सेना को नेतृत्व करते हुए थल, ठीक है, और ये जल सेना का नेतृत्व करते हुए वाट लगाने आता है वाटसन, ठीक है। इधर से क्लेवर आदमी आ रहा है, इधर से वाट लगाने आ रहा है वाटसन आदमी, ठीक। पहले तो ये काल कोठरी में, पहले तो सिराजुद्दौला ने कहाँ कब्जा किया था, सिराजू ने कब्जा किया था किसको, विलियम को, फोर्ट को कब्जा किया था, फोर्ट विलियम पर कब्जा है। कब्जा है किस पर, फोर्ट विलियम पर। सबसे पहला काम क्या करेंगे अंग्रेज लोग, क्या लगता है, क्या करेंगे, पहले तो कब्जा को छुड़वाएंगे, ठीक है। तो पहले तो जो इनकी सेना थी उसको भगाया कहां से, तो रॉबर्ट क्लाइव और इसने पुनः क्या किया, कब्जा किया, पुनः क्या किया, कब्जा किया। ये तो किसने पुनः कब्जे किया है, क्लाइव और वाटसन ने। आगे समझ में, सिराजुद्दौला से छीनकर, इस समय सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को छीना है क्या, कलकत्ता को छीना है क्या, कलकत्ता को छीना था, और इसका नाम रख दिया था अलीनगर, अली अली, क्योंकि अली वर्दी ने इसको क्या बनाया था, क्या बनाया था, राजा बनाया था ना यार, सिराजुद्दौला के नाना कोर्री से अली वर्दी, भूल गए क्या, पूरा फ्लो चार्ट में तो बना रहा हूं, वही अली नगर रख दिया था। तो अली नगर मतलब कलकत्ता का पुराना नाम क्या है, अली नगर। यहां तक पहुंचे हैं अभी, फिर से मैं एक बार और वापस ले जाता हूं आपको, अली वर्दी के समय, क्योंकि अली वर्दी को अली अली करके पराठा कौन खवा रहे थे, मराठा, बार बार आक्रमण, तो अली वर्दी ने चौथ दिया, तो ये लोग डर के मारे क्या चालू कर दिए थे, किलाबंदी। तो सिराजुद्दौला दिमाग खराब होते तो ऑर्डर दी क्या, किलाबंदी बंद करो, ठीक है। बात तो मान लेते दोनों भाई साहब, लेकिन कौन नहीं मानता है, अंग्रेज लोग। फोर्ट विलियम में किलाबंदी का है, चालू है, दिमाग खराब का कर क्या कर देता है, आक्रमण, आक्रमण करता है, तो बाकी लोग क्या हो गए, भाग गए, और 146 लोग पकड़े गए, उसको एक कोठरी में डाल दिया। उस कोठरी में सब लोग 23 लोग बस जिंदा बचे हैं, तो 123 खत्म, 123 मरे थे, जिंदा बचे हो कौन है, हाल्वे लेक, उसने अपने कहानी में सब बताया। तो इसलिए इस घटना को क्या नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कब होया था, 56 में। अब 56 के बाद जब जाओगे अलीनगर, अलीनगर मतलब सिराजू ने कहाँ कब्जा किया, कलकत्ता में, और उस कलकत्ता का नाम रख दिया अपने नाना के नाम पर, अलीनगर, ठीक है। और इधर कब्जा किया फोर्ट विलियम में, 33 को नहीं, क्लेवर आदमी, क्लाइव और वाटसन, वाट लगा दिया। और किस पर दबाव बनाया, कब्जा किया और दबाव बनाया सिराजुद्दौला पर। तो सिराजुद्दौला पर अब दबाव बनेगा, और इधर होने वाला है आपका 1757 आ गया है, 1757 में होगी अलीनगर की संधि, अलीनगर है ना 1757 में, क्योंकि अब क्लेवर आ गया है, खतरनाक आदमी। और दो कारण हैं अलीनगर की संधि के पीछे। तो अलीनगर की संधि कहाँ हुई थी पूछेगा तो, अलीनगर मतलब कलकत्ता में, अलीनगर मतलब कलकत्ता, अलीनगर खोजने मत चले जाना और कदे करे करके, कलकत्ता ही है, ठीक। अब अलीनगर की संधि किधर होगा, कलकत्ता में भी किसका राज है, सिराजू, और इधर कौन है भैया, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लस कौन है, वाटसन, वाट लगा दिया पूरा सिराजू का, सिर का। एक्चुअल में सिराजू के ऊपर दो दबाव था, एक तो क्लाइव का दबाव है उधर अंग्रेजों का, एक्चुअल में इधर आक्रमण का भी दबाव है। इस समय अफगान लोग आक्रमण कर रहे थे, अफगानी आक्रमण का खतरा था, अफगानी, अहमद शाह अब्दाली, अफगानी आक्रमण का क्या है, खतरा, इधर से भी दबाव आ रहा है, इसको दबाव, तो अकेला रहेगा तो हार जाएगा, तो अंग्रेजों का साथ चाहिए इसको, तो जबरदस्ती क्या करता है, फिर संधि करता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक, अब अहमद शाह अब्दाली का दबाव है इधर से, तो ये संधि करेगा। तो क्लाई लोग दिमाग अच्छा है इनके पास, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो भरपाई कर, क्या कर, भरपाई मतलब जितना हमारा नुकसान हुआ है ना, ये सब
करे है फोर्ट विलियम में थे न, ये करे है वो करे है, सब सबके भरपाई कर सिराजू का करी सिल्ला खजवात खरवात का करी पहले भरपाई करी पहली हमला का मिले रही से अरे फोर्ट विलियम तो मिल जाएगा इनको प्रॉब्लम क्यों हो रहा था इनको किलाबंदी से चल आप तो नाक के नीचे कर वो किलाबंदी करेंगे ही करेंगे कुछ बोलबे का नहीं बोलो ठीक है किलाबंदी की इजाजत किसको मिल गया क्लेवर को देख रहे हो क्लाइव वहां भी क्लाइव ने ही जीता था वांडीवास इसके बाद जाएगा अभी 57 में यहाँ है फिर से क्लाइव यहाँ से जाता है याद करो कि क्लाइव को यहाँ से जाता है और क्या वहां कौन रहता है लाली वहां दिमाग खराब करके रखता है तो यहाँ से कौन जाता है आपका धोने के लिए उसको क्लाइव जाता है याद आ रहा है और फिर वांडीवास का क्या होता है युद्ध किलाबंदी पहले से इनको क्या मिला था फरमान मिला था याद करो अंग्रेजों को कौन सा फरमान कौन जारी किया था फर्रुखसियार खतरा फरमान था कि नहीं था फरमान में क्या था इनको मुक्त व्यापार वो मुक्त व्यापार फिर से चालू करेंगे भैया देख रहे हो ना साथ में सिराजू ने कहा और एक संधि मांग ली इनको सिक्का ढालने का जो ये है सिक्का ढालने की अनुमति भी मिल गया इनको सिक्का ढालो मतलब टकसाल बनाने की अनुमति अपना खुद का मुद्रा जारी कर सकते हैं लोग देख रहे हो ये चारों तो सिराजू ने सिर खजवाया सिर किससे खजवाया करके याद रखना है पहले तो सिर है युद्ध की भरपाई करेगा सिर खजवा के क्लियर है युद्ध क्यों हुआ था किलाबंदी से याद कैसे रखोगे उसके बाद इसने अपना फरमान भी जारी किया था मतलब पुराना सब दे दिया और एक एक्स्ट्रा दिया सिक्का तो सिर खजवात से जेब से एक सिक्का निकालीस और ऐसे खजवाई सिक्का में इधर ऐसे करके याद रखना है ठीक है तो सिक्का निकाला और सिक्का भी दे दिया सिक्का ढालने की अनुमति ऐसे करके याद रखोगे और क्लाइव का और शर्त था कि हमारा एक आदमी यहाँ से हमारा एक आदमी आपके दरबार में बैठेगा आया समझ में अंग्रेज दूत कहाँ बैठेगा दरबार में क्यों बैठेगा पूछे अरे आपके सहायता के लिए ठीक है अंग्रेज मन कहा ना यार हम लोग देखो हम लोग को इतनी जानकारी है कि आपको नहीं है देखो हम आपको सब बताएंगे कैसे लड़ना है क्या करना है जो भी रहेगा एक दरबार में बैठा जैसे मंत्री लोग आपको सहायता करते हैं सुझाव देते हैं एक हमारा व्यक्ति रहेगा तो आपके दरबार में चार चमक लग जाएगी सुझाव के लिए ठीक है तो ये अंग्रेज का कहना है तो सिराजू के दरबार में कौन आता है विलियम वाट्स कौन आता है फिर से वाट आगे मतलब पूरा का लगने वाला है वाट तो लगा ही है ठीक है तो यहां से अब फिर से चालू होगा विलियम वाट्स क्या करता है दरबार में बैठा है पता है इसको कौन कौन है दरबार में आपका घसीटी बेगम है इससे विरोध चल रहा है ठीक है आपका शौकत जंग से विरोध चल रहा है वो तो बाहर के हैं लेकिन दरबार में कौन है मीर जाफर कहाँ है मीर जाफर याद आ रहा है कौन है इसका दिख रहा है लफरहा आदमी तो पहले तो लफरहा आदमी जान डरी से है इसको पता चला कि ओ ठीक है ओ राय ओ राय जग में मार ऐसे करके मार लफर ठीक तो ये चार लोगों को अपने साइड में करता है चार लोग जो उसके विरोधी थे ओ से ओमीचंद ये नाम हम सब पूछा जाता है इसलिए ओ राय मारना है वाट लगाना है क्या तो वाट कैसे लगेगा राय दुर्लभ और क्या है जग से जगत सेठ लफर से लफरहा आदमी मीर जाफर ये सब आदमी किससे मिल जाते हैं हाथ मिला हाथ किससे क्लाइव से विलियम वाट से किसको मिलाता है क्लाइव से मिलाएगा ना यार सबको कौन साइड में कर लिया अपने साइड ठीक है वाट लगा कैसे और राय जग में मार तबे तो वाट लगी ये कहानी अभी कहाँ तक पहुंचा है पृष्ठभूमि क्लाइव ने किसको अपने साथ में कर लिया है सोचो मीर जाफर छोटा मोटा आदमी है क्या कौन है भाई मीर जाफर सिराजू का सेनापति है सिराजू का क्या है
सिराजू का सेनापति। जैसी सेनापति इसके साइड में आया, पूरा सेना किसके साथ में है? पूरा सेना मीर जाफर के साथ में है, और मीर जाफर किसके साथ में है? क्लाइव के साथ में। मतलब सिराजू हो गया अकेला। लेकिन पता है क्या सिराजू को ये सब बात, ये खुफिया बात है, बाहुबली तो देखे छो, क्लियर है? तो वैसी वाली बात है। अब क्लाइव क्या करेगा? क्लाइव आरोप लगाएगा सिराजू के ऊपर, ते सिर खजवाक दे रहे इसका, सिक्का ढालने की अनुमति, किलाबंदी की अनुमति दे रहे इसका, युद्ध भरपाई करूं कह रहे इसका, ये संदिल तोड़े हंसते दे सिराजू, बहुत हो गए तोर, आ जा। क्लाइव ने जबरदस्ती क्या लगाया? झूठा आरोप कि तुम, आपने क्या किया है? अलीनगर की संधि को तोड़ा है और हम करेंगे अब आपको युद्ध, आपके ऊपर करेंगे आक्रमण। और क्लाइव ने क्या किया? सिराजू पर आक्रमण किया। क्लियर? क्योंकि उसको पता है जीता जुताया ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा ना गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर कैसे कहते हैं, अब ये कहानी सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, सिराजू उद्दौला जैसे कहते हैं आक्रमण इसे कहते हैं। तो ये दोनों जब भिड़ते हैं तो जगह रहती है प्लासी, इधर से आक्रमण, इधर से कौन आ रहे हैं? अंग्रेज सेना, इधर से कौन आ रही है? सिराजू की सेना। तो बंगाल में जहाँ ये लोग आमने सामने आते हैं वो प्लासी जगह का नाम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लासी का युद्ध। तो सिराजू का थे आक्रमण का थे, मीर जाफर का थे काली पानी गिरी रही ना, हाँ पानी गिरी रही, हमारा तो बारूद पूरा बिक गया है सर। ऐसे पता चलते मीर जाफर तो हम लोग तो आक्रमण ही नहीं कर पाएंगे। तो मीर जाफर का थे, तो मैं क्या करूं अब? पतली गली से निकल जा, हम लोग संभाल लेंगे जगह थे। ये ला भगा देते, कोलना सिराजुद्दौला, आप राजा हो, आपका बचना ज्यादा जरूरी है करके मीर जाफर इसको भगा देता है। और मीर जाफर का जो बेटा रहता है भगाता है, मीर जाफर अपने बेटे को भेजता है इसके पीछे, मीरानी ऐसे कुछ नाम रहता है, वो सिराजुद्दौला को निपटा दिया। तो अब कौन कौन बनेगा बंगाल का नवाब? मीर जाफर। वही कहानी को और लिखूंगा, पहले यहाँ तक हम लोग एक बार वो कहानी को लिख देते हैं। प्लासी का युद्ध, मतलब प्लासी का युद्ध एक्चुअल में लड़ा ही नहीं गया था ढंग से, लेकिन यही अंग्रेजों के क्या हुआ, नींव पड़ी आपके भारत में, कि इनको पूरा पूरा विश्वास हो गया कि कैसे ढंग के भारत को हम लोग राज कर सकते हैं। अंग्रेजों का कोई हानि हुई है बताओ? नहीं, बस इनको पता था कि यहाँ तो भाई भाई लड़ते हैं, ये तो दामाद वाला बात है। क्लियर है? एक्चुअल में वो भी दामाद है मीर जाफर। क्लियर है? तो यहाँ तो रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं, लड़ाओ, चुपचाप बैठो और तमाशा देखो। क्लियर है? फूट डालो, राज करो। ठीक है? तो कब की बात है? 1757 में। 1757 में कौन सी संधि हुई है? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में एक दूत बैठा था, वो दूत कौन था? वाट्स। ठीक है? वाट लगाने गया है, वाट्स ने किसको, जो मेन आदमी था वो था मीर जाफर। मीर जाफर किसके साथ मिल गया? क्लाइव के साथ। फिर क्लाइव ने क्या किया? इसी को, मीर जाफर मतलब सेनापति, अब पता है इसको तो युद्ध जीतना है, इसने इस अलीनगर को तोड़ने का क्या लगाया? तोड़ने का आरोप। किस पर? सिराजू पर, और कर दिया आक्रमण। ठीक, अब इधर से चलेगा कौन? इधर से कौन? इधर से चलेगा आपका सिराजुद्दौला है क्या? सिराजू। ठीक है? सिराजू इधर से अपने मुर्दाबाद से, मुर्शिदाबाद में बैठा है ना, और इधर से अपना हुगली वाला जो है, हुगली नदी से इधर कौन से बढ़ेगा? अंग्रेज। अंग्रेज मतलब कौन? क्लाइव, और वाटसन भी है। ठीक है? क्लाइव और वाटसन, ये जो जगह है यही जगह है आपका प्लासी, ये जगह का नाम है प्लासी, इसलिए इसका युद्ध का नाम पड़ गया प्लासी का युद्ध। अब इसको कैसे याद रखना है? इसका पहले तो ऐसे पूछता था कि कब हुआ, ईयर बस याद आता था चल जाता था, लेकिन अब डीप में जाएगा, वो टफ कर रहा है क्वेश्चन, तो वो डायरेक्ट आपको डेट पूछेगा। 1757 चारों ऑप्शन में रहेगा, एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा वो, फलाना डेट 1757, फलाना डेट 1757। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए लासी, लासी से लस्सी, लासी से लस्सी, लस्सी से पहला नाम याद आ जाता है, लस्सी से ये संथा, क्या है? संथावन। तभी तो पीते हो क्या? अभी लस्सी पिए पे निकल जाओ, जब क्या आ जाएगी? एक सन आपके सर के ऊपर में आएगा, तो वही सन के ऊपर में आता है, तब आप संथावन में क्या पीते हो? लस्सी पीते हो। खतरा संथावन आना चाहिए, खतरा क्या आना चाहिए? संथावन। इसलिए मैंने क्या पिया था? लस्सी, मतलब गर्मी, गर्मी में आप क्या पीते हो? लस्सी।
हालांकि डायरेक्ट याद होता है लेकिन कभी कंफ्यूजन हो गया तो 57 लस्सी, लस्सी मतलब 57 है ऐसे करके याद रखोगे। लेकिन ये जो लस्सी था ना ये टेस्ट थोड़ा सा खराब था, टेस्ट इसका जुन्ना था। क्या था इसका टेस्ट जुन्ना। ऐसी तो रहता है दूध गंगा में जावे दूध सागर में, 2 दिन हो गए नहीं बेचा है, तीसरे दिन पे ऐसे लगते ना क्या कर बे, पी डरे है ले डरे है तो पियल लागी, फेंकना भी फेंके का औकात नहीं है। ठीक है तो टेस्ट है तो 23, जुन्ना से जून, तो लस्सी के टेस्ट कैसे रही से जुन्ना रही से, टेस्ट से 23 और जुन्ना से जून, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है अब सिराजू के जो सेनापति थे कौन थे भाई, सेनापति मीर जाफर ने लड़ा ही नहीं, मीर जाफर लड़ता ही नहीं है, मीर जाफर लड़ा नहीं। ये क्या होता है, ये भाग जाता है और इसकी क्या कर दी जाती है हत्या, आगे जाके इसकी हत्या हो जाएगी। ठीक अब लड़ा नहीं तो यहाँ से क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को क्या करेगा, बंगाल का क्या बनाएगा नवाब, बंगाल का क्या बनाएगा नवाब। तो भाई संधि किया बंगाल का नवाब बनाया है तो कुछ तो शर्त रखा होगा, तो मीर जाफर कुछ तो देगा इसको, हाँ क्या देगा पैसा। ठीक है बहुत सारा पैसा देने का इनको क्या किया था वादा किया था। अब वो पैसा देने का वादा किया था, ठीक है मुक्त व्यापार देने का वादा किया था, ये सब देगा। ऐसे ज्यादा एकदम एग्जैक्ट इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो मेन संधि होती है इलाहाबाद उसमें हम लोग देखेंगे। तो मीर जाफर क्या करता है एक्चुअल में यहाँ खजाना खाली कर देता है, बंगाल की खजाना खाली, खजाना खाली आधा ही दिया था और जितना वादा हुआ था आधा दिया था और खजाना खाली। तो अंग्रेज का क्या आता है यहाँ दबाव, अंग्रेज का क्या आता है दबाव, देवे कि नहीं देश, कहाँ के देवे दे जेब खाली है ऐसे कहीं दिखे देखा था सीधे क्लियर है। मीर जाफर लबार आदमी हालत खराब। तो मीर जाफर कब बन रहा है देखो 1757 में क्या बन जाता है बंगाल का नवाब। फिर मीर जाफर 3 साल तक नहीं दे पाता है 1760 में, तब इसका जो था इसका भी दामाद ही है शायद मीर कासिम, हाँ दामाद है, दामाद समझते हो ना। ठीक है तो दामाद मीर जाफर के दामाद से हाथ मिला जाता है कौन क्लाइव, क्योंकि वो भी बनना चाहता था। तो दामाद इसका कासिम बनना चाहता था, कसम से मैं बनूं तान तुम्हारा सब ला चुका दूं, कौन कहते कासिम है। तो क्लेवर आदमी है, हमला क्या करना है, हमला मिलना चाहिए बस, चल हट। मीर जाफर सीधा क्या करते हैं हटा देते हैं, त्या औकात से बाहर रहते हैं। बोले रहे उतना नहीं कर पाता यार, कसम से बनी, मतलब एक दमान मीर कासिम को क्या बनाया जाता है नवाब 1760 में। कल की कहानी में बता रहा हूँ, कल आगे बढ़ेंगे। तो मीर कासिम क्या बनता है नवाब। अब कासिम जितना भी रहता है सबको चुका देता है, जितना भी शर्त के साथ वो बना रहता है नवाब सबको चुका दिया। और मीर कासिम खतरनाक राजा था, वो काकरो बात नहीं माने, अंग्रेज मन, ये कठपुतली शासक था। बंगाल का नवाब कैसे बनता है ये कठपुतली, कठपुतली जानते हो ना, किसके अधीन कठपुतली शासन बन कर रहा है ये अंग्रेज, ऐसे वाला धागा में राजस्थान में चलता है। तो जैसे जैसे धागा करेगा वैसे वैसे डांस करता है कौन, वो जो टेटुक मेटुक रहता है वो। तो वैसे ही मीर जाफर भी कठपुतली था, किसके इशारों में नाचता था अंग्रेजों के, लेकिन कसम से नहीं नाचेगा, कसम से मैं तुम्हारा दे होना कसम खा रहे होते, बस खत्म करो बात। अब यहाँ व्यापार करना है तो मेरी बात मानना पड़ेगा। तो पहले इनको दस्तक प्रणाली मिली थी जिसमें 0 टैक्स था, बाद में ये क्या करता है अब अंग्रेजों से हटाऊंगा तो अंग्रेज मुझे मारेंगे, दिमाग लगाता है सबके लिए फ्री कर देता है। मतलब यहाँ इंडियन व्यापारी उनसे टैक्स ले रहा था ये चुंगी, उसको भी फ्री कर दिया, का कर दिमाग खराब अंग्रेज के, हमन व्यापार कर दे रहे, हमन टैक्स नहीं देते रहे चला रही तो लेना भाई इंडियन में से टैक्स ले। लेकिन ये क्या करता है दिमाग लगाता है और सबके लिए क्या कर देता है फ्री, फिर दिमाग बगिया के काकर मन के कसम से ऐसे कर देते हमारे मन सर। और तब होता है बक्सर का युद्ध, बॉक्सिंग चलेगा, तो ये बॉक्सिंग आपका कल करेंगे। तो आज मैं पहले आपको रिवीजन कराता हूँ, ये चार्ट में हम लोग भरेंगे, अभी छोटा छोटा भरेंगे, बी रेडी। चलो बताते जाओ। स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासन हो जाता है किसके समय मुर्शिद कुली खान, और ये मुर्शिदाबाद को क्या बनाया था अपनी राजधानी, याद आ रहा है, ये मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी है। फिर इसका दामाद बनेगा, दामाद कौन बनेगा सुजाउद्दीन, कब तक 1739 तक। फिर 39 में सरफराज आता है,
सरफराज, ठीक। सरफराज क्या बनता है, राजा, लेकिन सरफिरा आदमी है, इसको निपटा देगा कौन, सर। मुर्दा के सूजगे है सर, कौन आई वर्दी में, सीआईडी 1740 को, और अली वर्दी ने इसको निपटा दिया। अली वर्दी ने किसको निपटाया, इसको। अब अली वर्दी ने सरफराज को मार कर बना, तो अली वर्दी के तो बेटच नहीं है, 1756। लेकिन अली वर्दी के समय मराठा का क्या चल रहा है, मराठा आक्रमण सबसे ज्यादा किनके समय देखा गया है, अली वर्दी खां, तो पराठा खातिर इस वर्दी में, ऐसे करके याद रखोगे। इसके बाद 1756 के बाद इसी समय अली वर्दी ने अपने नाती को, कौन रिजी, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को क्या बना देता है, वो नवाब, जिससे इनका विवाद छिड़ जाता है किनका, इनके मौसी माँ घसीटी बेगम, इनके भाई शौकत जंग, ठीक है, और मीर जाफर कौन है, इनके सेनापति, लाफरहा आदमी, ठीक है, सेनापति। लेकिन सिराजुद्दौला क्या करता है, आपका ऑर्डर देता है, ऑर्डर देता है तो क्या होता है, ऑर्डर को नहीं मानता है, इसलिए 1756 में क्या होगा आपका, जून 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, जून 1757 में आपका क्या हुआ, जस्ट एक साल बाद इसको धोया गया है। समझ आ रहा है, एक साल पहले इसने जो कर्म किया था, एक साल बाद इसकी हत्या हुई थी। तो जून में क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसका पूरा कहानी उधर है। इसके बाद क्या हुआ, 1700 के बाद अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि में चूंकि अंग्रेज ने दबाव डाला सिराजू, तो जितना भी सब था, किलाबंदी, व्यापार की छूट सब दिया, और साथ में सिक्का ढालने की भी अनुमति दे दिया था। अलीनगर संधि, अलीनगर की संधि में एक दूध बैठा रहा, कौन, वाट, वाट ने वाट लगा दिया, ओ राय, क्या था, ओ राय जग में मारोला लफल लफल, ओ राय से ओमीचंद, राय दुर्लभ और जगत सेठ, ये सब किसके हाथ हो गए, क्लाइव के, और होता है अंततः 23 जून को आपका प्लासी का युद्ध। और मीर जाफर लड़ता नहीं, इसलिए कौन जीत जाते हैं, अंग्रेज। और यही प्लासी का युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग भारत में क्या कर सकते हैं, राज। तो 1757 ही था जिसने अंग्रेजों को क्या दिलाया था, हौसला, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो 1757 के बाद अब 100 साल लगेगा इनको भारत को गुलाम बनाने में। 1857 में क्या होंगे हम लोग, उपनिवेश बनेंगे, तो 100 साल लगेगा, यही शुरुआत है 1757। तो फिर से देख लो, ये पुराना है सब, चरनाक वरनाक तक। फरमान आपका नया था, तो फरमान से फर्रा, फर्रा से क्या याद रखोगे, फर फर, फरमान किसने जारी किया है, फर फर, फर से फर, खतरा वाले, खतरा फरमान है क्या, दूठन खतरा, खतरा फरमान जारी हुआ है। फरमान कैसा था, आप उत्तर भारत में, उत्तर भारत उधर क्या है गुजरात, इधर क्या है बंगाल, क्या करो आप, फ्री ट्रेड करो, साथ में आप क्या करो, फरमान लेके आओ, दस्तक, क्या है, दस्तक प्रणाली। दस्तक प्रणाली क्या था बताया मैं, 1717 में आया है। मुगल ने क्या किया था, यहाँ दस्तक प्रणाली, जो कि अंग्रेजों को क्या था, मुक्त, क्या था, टैक्स में क्या था, यहाँ दिख रहा है, ये टैक्स में क्या था, छूट था। लेकिन ये अपने तक सीमित नहीं रखे, इसका क्या किया, दुरुपयोग किया, व्यापारी को, दूसरे व्यापारी को भी क्या दे दिया, दस्तक पत्र, जिससे उनको भी क्या मिलता था, टैक्स में छूट। इससे क्या होता था, हानि, बंगाल के टैक्स से कम आता था, बंगाल के नवाब इससे गुस्से में थे। उधर क्या है, फायदा किनको हो रहा है, अंग्रेजों के व्यापारी, इसलिए दस्तक प्रणाली से परेशान थे कौन, बाकी बंगाल के नवाब। अब बंगाल का इतिहास देखेंगे तो इतिहास कहाँ से आता है, मुर्शिद कुली खां से। खतरा टेस्ट है बंगला पान के, तो मुर्शिद कुली खां मुंद्रा, ठीक है, 1717 से आपका 24 तक क्या करेगा, राज करेगा, 24 तक, ठीक है। मुर्दा चाय पीते, अब वो चाय पीस तो मुर्दा, अपन मुर्दाबाद बने, इस कहाँ से, ढक दे रहे मुर्दाला, तो ढाका से कहाँ शिफ्ट करता है, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश, वहां से पश्चिम बंगाल में आपका ट्रांसफर करेगा मुर्शिदाबाद में, स्वतंत्र कर लेता है अपने आप को। फिर मुर्दा के सूझ गए सर, सुजाउद्दीन बनेगा, फिर सरफराज बनेगा, सर को मार देगा कौन, सीआईडी, वर्दी पहन के आएगा, सरफिरा है, मार देगा। अली वर्दी कब तक राज करेगा, 40 से 56, 56 में अपने नाती सिराजुद्दौला को क्या बनाएगा, नवाब। लेकिन एडान घसीटी बेनाम शौकत जंग, इसको क्या करेंगे, विरोध। सेनापति भी क्या था, विरोध में था, ये सब विरोध कर रहे थे। इसी बीच में सिराजुद्दौला, चूंकि यहाँ सब किलाबंदी चल रहा है, किनका, व्यापारियों का, तो ये लोग मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानता। अंग्रेज नहीं मानता तो सिर कौन खजवा के चालू कर देते और आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, फोर्ट विलियम। और यही आक्रमण क्या कहलाता है आपका, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी मतलब इसमें तो बाकी लोग भग गए थे, 146 लोग में से 23 क्या बचे जिंदा, बाकी सब कोठरी में मर गए।
इस बात की खबर किसको पहुंचा, क्लाइव और ये वाटसन दोनों आए और पूरा किसको कब्जा किया, पहले फोर्ट विलियम को, और कब्जा किया, सिराजू पर क्या दबाया, दबाव बनाया, तो रहना है कि नहीं रहना है, देखा तस ना हमन कितना ताकतवर है, सोच बाय आजा। तो संधि होती है और ये कलकत्ता को अलीनगर कर दिया रहता है। फिर अंग्रेज फिर से यहाँ क्या कर देते हैं, कलकत्ता का नाम फिर से क्या हो जाता है, अलीनगर, अरे सॉरी, अलीनगर का नाम फिर से क्या हो जाता है, कलकत्ता। ऐसे लिख देता हूँ, अलीनगर फिर से क्या बनेगा, कलकत्ता। इसलिए आप अभी कलकत्ता के नाम से जानते हो, नहीं तो फिर अलीनगर ही बोलते रहते हैं। अंग्रेजों की देन है कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ सिराजुद्दौला पहले तो जितना युद्ध किया भरपाई करो, किलाबंदी पहली वाले जितना भी था, फरमान वरमान सब अधिकार ले लेंगे, और एक एक्स्ट्रा और सिक्का ढालने की अनुमति। एक ठन दूध भेजी क्लाइव, क्लेवर है, दिमाग वाला है, किसको भेजा, वाट लगाने के लिए, वाट्स को। वाट ने वाट लगाया, मारा कैसे, और राय राय जग में मार लफर लफर। ठीक है, ओमीचंद रायदुल्ला सबको साइड में कर लिया आपने, क्लाइव ने। और क्लाइव ने फिर इसके बाद आगे है जोश, सीधा क्या लगाता है, आरोप लगाता है कि आपने क्या तोड़ा है, अलीनगर संधि को तोड़ा है, और इसके कारण हम आपके ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण। जिस रास्ते में वो लोग मिले वो जगह क्या थी, प्लासी। प्लासी का युद्ध होता है, लस्सी के टेस्ट जुन्नर ही से टेस्ट 23 जून, और इधर से सन था 1। ठीक है, तो सेनापति मिर्जा आप लड़ ही नहीं, तो कौन जीत गए, आपका क्लाइव। और क्लाइव की जब जीत हुई तो ये लोग किसको अभी कठपुतली शासक बनाएंगे, बंगाल का नवाब बन गया इनके हाथों कठपुतली। ठीक है, पैसा भर भर के देगा, बंगाल का खजाना क्या हो जाएगा, खाली खाली हो गया। तो आधा दिया था, अंग्रेजों ने फिर क्या किया, दबाव बनाया, और इसके बाद किसको बनाएगा वो, मीर कासिम क्या बनने वाले हैं, आपके नवाब। तो अंग्रेज बन के दामाद रही इसका, क्या कर दामाद रही से, मतलब 3 साल राज करेगा। कब बना है, 1757 में, 1760 तक, 60 तक लफरहा था जफर, फिर 60 से 63 तक आपका कौन होगा, कासिम। ठीक है, और फिर 63 से 64 तक फिर से जफर को आए बनाएंगे। मतलब कासिम बताया ना कठपुतली की तरह तो नहीं कर रहा है, 3 साल में समझ आ जाता है अंग्रेज, मतलब फिर जफर को बनाते हैं। ऐसे कल की कहानी में आगे बढ़ेंगे, आए आगे समझ में। लेकिन मजा आता है। क्या समझ में आया आज, क्या सीखने को मिला, चलो बताओ। हाँ, क्या सीखते हो इससे, पहले तो राजा वाला सीखते हो कि अगर आप कमजोर हो गए तो आपके नीचे वाले अधिकारी आपको आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो जब भी आप अधिकारी बनोगे तो अपने क्या रखना, दबाव रखना, एक दबाव रहना चाहिए, दमदारी रहना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ बात आपका होगा नहीं। कलेक्टर बन जाते हो तो दबाव रहना चाहिए, सीरियसनेस। दूसरी बात और क्या सीखते हो, दामाद बेटा। ठीक है, फिर वही वाला चीज कि आपके पिता ने आपकी हत्या की थी, बेटे ने हत्या कर दे है, वैसे वाला तो केस आपको पूरे इतिहास में सीखने को मिलेगा। तो अंधविश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, दामाद रहत कोई रहा। क्लियर है, तो दामाद मन राम टाइप नहीं रहा है, सब दामाद मन। मिथिला का कण कण खिला, दमाई राजा राम मिला, ऐसे वाला है क्या। और क्या था, लफड़ा आदमी, खुद के आदमी बिक जथे, कौन कौन सिखा थे ला, मीर जाफर। आपको कितना भी घमंड रहे, 20,000 के सैनिकों के साथ आप चल रहे थे, लेकिन मेन आदमी को ही खरीद लिया गया, तो कभी भी घमंड ना करना, नहीं तो हो जाएगा काम। ठीक है, कब पानी खत्म होगा और कब आपकी बारी आएगी कुछ नहीं बोल सकते। एक कहानी जानते हो क्या, कौन सा वाला, मछली वाला। वाह, ये तालाब है, ये क्या है, पानी। पानी में कौन रहते, मछली जल की रानी। ठीक है, मछली यहाँ कौन है, एमन का हरे, चाटी। ठीक है, तो चाटी जब पानी में जही तो कौन खाई, मछली। समय आएगा, समय है ये, क्लियर है। तो जब पानी भरा था तालाब में तब चींटी को कौन खा रही थी, मछली। एक दिन समय ऐसे पलटेगा कि तालाब क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, और मछली यहाँ ठीक है यहाँ आएगी, और इसके बाद ये बनेगा 56 भोग किसका, अब चांटी दबाएगी।
आया समझ में? तो समय सबका आएगा, बिंदास रहिए। अगर आज मछली का समय है तो कल चींटी का भी समय आएगा। तो अपना समय, अपने पारी का वेट कीजिए, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? चलिए ब्रेक है रे बाबा, 1:30 बज गए, 10 मिनट में चालू करेंगे बहुत फास्ट। तो फ्रेश होके जल्दी आइए।